सिंगरौली जिले में बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ सैकड़ों कंपनियां आई और गईं, लेकिन वो भी कंपनियों में जिस तरह से दलाली लोगों की चल रहे थे, ठीक उसी तरह हम सिंगरौली जिले में, हमारे जिले में कह सकते हैं कि कांग्रेस एक ऐसे नेता जो युवाओं के लिए, जो यहाँ की जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहे हैं। और 5 तारीख को इन्होंने बता दें कि ओबी कंपनी गोरबी परियोजना के अंतर्गत नीलकंठ कंपनी काम करती थी, जहाँ इन्होंने धरना दिया था। धरना के बाद आज कल 20 तारीख को धरना देने के लिए इन्होंने तैयारी और रणनीति बनाई हुई है। क्या कुछ हुआ इसमें तक, क्या आगे की धरना रखा जाएगा या फिर क्या अधिकारियों से बात किए, उन सभी चीज़ों पर आज बात करेंगे। क्या परिणाम सामने आ रहा है इन सभी चीज़ों के लिए। स्वागत है भास्कर जी आपका। धन्यवाद। क्या आप लोग पूरी रणनीति तैयार किए थे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए, क्या कुछ हुआ, अब आगे क्या तैयारी है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, ये हम लोगों का मूल लक्ष्य है कि सिंगरौली के जो विस्थापित हों, जो बेरोजगार, उनको न्याय दिलाया जाए और रोजगार दिलाया जाए। इसके तहत ओबी कंपनी, जो नीलकंठ नाम की एक ओबी कंपनी आई है गोरबी में, बी ब्लॉक में, उसमें हम लोगों ने रोजगार दिलाने के लिए पिछले 5 अक्टूबर को एक आंदोलन किया था, उसका काम बंद कराया था। लेकिन 10 दिन का प्रशासन ने समय लिया था, उसके बाद कोई खास पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन उसी को देखते हुए हम लोगों ने 20 तारीख को, यानी कल, जो आगे आने वाले कल है मंगलवार को, हम लोगों ने फिर से एनसीएल बी ब्लॉक का ही बंद करने का निर्णय लिया था। और भारी मात्रा में लोग, प्रचार प्रसार चल रहा था और लोग आने की संभावना थी, है लोगों की, लगभग 10,000 लोगों के आने की संभावना है। लेकिन कल ही एक हाई स्तरीय मीटिंग हुई हम लोगों की, उसमें माननीय एसडीएम चितरंगी शामिल थे, माननीय सीजीएम गोरबी और माननीय जो नीलकंठ कंपनी के मालिक और उनके प्रबंधक हैं वो, और जनता की तरफ से मैं था जी। तो उसमें ये बात तय की गई, जब हमने बात पहले ही रखी थी, जो हमारी मांग थी उसको उन्होंने 100% माना। मेरी मांग यही थी कि पहले जो वहाँ के विस्थापित हैं उनको पूरा रोजगार दिया जाए, ये जो विस्थापन से प्रभावित हैं, और फिर सिंगरौली ज़िले के लोगों को। और मैंने इनमें भी सबसे बड़ी बात रखी थी कि जो सबसे गरीब है, विस्थापितों में भी जिनके यहाँ खाने की समस्या पड़ी हुई है, खाने के लाले पड़े हैं, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। तो ऐसे लोगों को, और मेरा दूसरा भी मांग था कि ये पहली लिस्ट आपकी आ जाएगी, क्योंकि मीटिंग देखिए कल ही हो गई, लेकिन कल हमने घोषणा नहीं की। आज हम आपके चैनल पे घोषणा कर रहे हैं कि कल का जो कल का जो क्या कहते हैं आंदोलन है, उसको अभी स्थगित किया जा रहा है। स्थगित इसलिए किया है, आज घोषणा मैं इसलिए कर रहा हूँ, कल नहीं किया, क्योंकि मेरी ये चाहत थी, मैं ये सोचता था कि पहले, ताकि विश्वास बना रहे, ताकि पहले ये लोग कुछ सूची निकाल दें, कुछ लोगों की सूची निकाल दें। तभी 6, 7, 8 लोगों की सूची उन्होंने निकाली है, जो कि घोर गरीब और जिनके यहाँ खाने के लाले पड़े हैं और विस्थापित हैं बेचारे, उनको नौकरी कंपनी ने दिया है। और उस सूची के बाद हमने इस आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया है। और लेकिन ये समाप्त नहीं हुआ है। अगर हमारी बातों पर किसी तरीके से कंपनी ने कोताही बरता तो हम जो है पूरी तरीके से फिर से आंदोलन करेंगे। आपका प्रयास गरीबों के लिए कहीं ना कहीं सफल दिखता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या सिर्फ नीलकंठ कंपनी पर ही रुक जाएगा ये मामला, कि अन्य कंपनियों पर, जो तमाम सैकड़ों कंपनियां छोटी छोटी बड़ी बड़ी करके हैं, क्या इन पर भी आप आंदोलन के प्रति करेंगे, बात करेंगे उनसे? देखिए, एक बात मैं कहना चाहूँगा, इस पूरी बात जो प्रोसेस था, जो 10 दिन का समय प्रशासन ने लिया था, उसमें कहीं न कहीं प्रशासन ने तो हमसे नहीं कहा, चूँकि प्रशासन अपना पूरी पॉलिसी डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन कहीं गाहे बगाहे से, दाएं बाएं से ये पता चला कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जनप्रतिनिधियों का, विधायकों का, सांसदों का दबाव था कि ये किसी तरीके से आंदोलन सफल न होने पाए। क्योंकि उनको लग रहा था कि ये अगर आंदोलन सफल हो जाएगा, लोगों को रोजगार मिल जाएगा, तो कांग्रेसियों को क्रेडिट मिल जाएगी। मेरा कहना ये था, मैंने उनसे कहा प्रशासन से कि मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करेंगे नहीं, उनके सारे लोग वहीं मेस जाके चला रहे हैं। उनके एक युवा नेता वहाँ नीलकंठ में मेस चला रहे हैं, आप भी जानते हैं, दूध की सप्लाई कर रहे हैं। ऐसे और ढेर सारे, कहीं कोई कॉन्ट्रैक्टर का काम कर रहा है, कुछ लोग नौकरी करने लगे हैं। तो ये लोग तो कुछ काम करेंगे ही नहीं, जनता के लिए तय हैं, क्योंकि ऐसे लोग कैसे कर सकते हैं काम? क्या ये सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग केवल सत्ता का उपयोग करके केवल निजी लाभ के लिए काम कर रहे हैं। और जो वाकई में विस्थापित हैं, बेरोजगार हैं, जिनको आवश्यकता है, उनके को रोक रहे हैं। अब ये खुद न करें, कोई करने जाए तो बोलेंगे क्रेडिट हो जाएगा, तो इसलिए दबाव बनाएंगे सत्ता प्रशासन पर और कंपनियों पर कि करने नहीं देना। अब सत्ता पक्ष का है तो निश्चित रूप से भय तो लोगों
लोगों को होता ही है, लेकिन फिर भी जनता जब खड़ी हो गई तो ये काम उन्हें करना ही पड़ा। तो क्या आगे लड़ाई जारी रहेगी? आगे बिल्कुल ये लड़ाई जारी रहेगी। और अभी आपको आपके चैनल पे मैं खुलासा कर रहा हूँ, बहुत जल्द हमें हिंडाल्को की बात सुनने में आई है कि वो 100 किलोमीटर दूर यहाँ के जो लोग गार्ड तक क्या काम कर रहे थे उनको निकाल दिया जा रहा है और 100 किलोमीटर दूर के लोगों को रखा जा रहा है। तो ये बहुत, हम उसका डॉक्यूमेंट्स मंगा रहे हैं, पूरा पेपर वर्क मंगा रहे हैं और बहुत जल्द हम लोग हिंडाल्को के गेट को भी बंद करेंगे। और बघेल कंपनी एक है, वो बघेल कंपनी के बारे में हमने सुना है कि काफ़ी वो लोगों का शोषण कर रही है। 8-8 हज़ार में 12-12 घंटे ड्यूटी या 10-10 घंटे ड्यूटी करा रही है। जहाँ वर्करों का मिनिमम वेज 26-27 हज़ार वहाँ सुपरवाइजरों का है या 30 हज़ार क्या है, तो वो 8 हज़ार 6 हज़ार 12 हज़ार दे रही है। इस तरीके से काम शोषण है ना भाई, इस तरीके का शोषण का काम करेगा। फिर बघेल कंपनी ने, हमने सुना है कि वो अपने 90% वर्कर बाहर के लोगों को रखा है। तो ये जांच उसकी बघेल कंपनी भी अभी टारगेट में है। यानी लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का काम सिंगरौली में जिस तरह से एक युवा नेता कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव भास्कर मिश्रा जी कर रहे हैं, कहीं न कहीं इनका प्रयास सफल होता नजर आ रहा है। जिस तरह से नीलकंठ में देखने को मिला, जो सूचना हमें भी यह लगी हाथ कि वहाँ पर लोगों को रोजगार देने की जो इन्होंने मांग रखी थी तो वह पूर्ण होता दिख रहा है। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि चाहे बघेल कंपनी हो, चाहे सिंगरौली जिले में एक बड़ी कंपनी हिंडाल्को हो, इनके प्रति, इनके खिलाफ भी यह आंदोलन करने का जो इन्होंने रणनीति बना रखी है। कहीं न कहीं लोगों को जो निकाला जा रहा है, रोजगार, रिलायंस का भी इन्होंने मुद्दा छेड़ने का प्रयास किया है। सभी चीज़ों पर नजर बनी रहेगी। देखते रहिए विराट वसुंधरा न्यूज।